जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक रियाजी लिखी हुई है। बाईं जानिब हमारे पास लिखा हुआ है भाई 36y³ और इससे घटाया जा रहा है 100y। अब दूसरी तरफ दाईं जानिब क्या लिखा हुआ है कि ये 4y लिखा हुआ है और इसके बाद हमारे पास ये दो कोसाइन में लिखे हुए ky+g ky-g। और यहाँ जो बीच में बराबरी का निशान है, इधर 3 डंडे लगे हुए हैं। बराबरी के निशान में अमूमन 2 डंडे लगे होते हैं, यहाँ 3 इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये बता रहा है कि ये और ये हूबहू बिल्कुल बराबर है। y की कोई भी मिकदार डाल दी जाए, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर रहेंगी। एक दूसरे का समझें, ये समझें कि एक दूसरे से यकसा है। तो इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं और हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये बराबरी का निशान लेके चलते हैं। हमें इस k की मिकदार पता करनी है और ये g की मिकदार पता करनी है। हमें पता करना है कि ये क्या है इनका जवाब। तो ये हम करते हैं। इसके लिए हम इसको लेके चलेंगे भाई, इसको हमने इस रूप में लाना है। तो जब ये इस रूप में आ जाएगा तो हो सकता है हमें हमारा जवाब मिल जाए। इनको अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे तो क्या हो रहा है भाई, ये कुछ हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो दोनों में मौजूद है। जैसे y दोनों में मौजूद है, दोनों नंबर जो हैं इनके ये जफ्त अदद नंबर हैं, तो इनमें भी कोई मुश्तरका तौर पे ज़रबी टुकड़ा होगा। मेरे ख़्याल से वो है 4, वो है 4, क्योंकि 4 36 में जाता है और 4 100 में भी जाता है। तो 4 भी है और एक y तो कम से कम है, तो हम इस y को भी ले लेते हैं बाहर। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा ये 36 से बचा 9, एक y चला गया बाहर, y³ था। y³ का मतलब है कि y इंटू y मल्टीप्लाई बाय y, ये होता है y³। तो एक y अगर हम इससे निकाल लेंगे तो हमारे पास 2y रह जाएंगे। इसका मतलब यहाँ रह गया y²। इधर आएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा भाई, 100 में 4 जाता है 25 मरतबा, तो इधर अब 25 आ जाएगा क्योंकि 4 बाहर लिया जा चुका है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये y जो है ये एक बाहर चला गया, यहाँ एक ही y था, तो बस यहाँ पे कहानी रुकती है। अब अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो ये तो उस अलजेब्रा के फॉर्मूले की तरह है जो होता है x² माइनस y², और ये किसके बराबर होता है, ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये इसके बराबर होता है। ये बिल्कुल वही कहानी है। यहाँ पे x² माइनस y² की जगह 9y² माइनस 25 लिखा हुआ है, यानी कि 9y² से 25 घटाया जा रहा है। तो ये इसी रूप में है एक तरीके से। इसको हम ज़रा देख लेते हैं। 4y तो वैसे ही आ जाएगा भाई, ये बाहर निकला हुआ है। इसने बोला मेरा कोई काम नहीं है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आप अपना मसला हल करो। तो अंदर का जो मसला है वो ये है कि ये जो 9y² है, यहाँ 9 जो है वो 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर है, ज़ाहिरी बात है। तो क्यों ना हम इसको इसकी जगह वो लिख दें। तो ये जो है ये 3y होल स्क्वायर है, ये इस x² की तरह हमने लिख दिया कि इस पूरे का स्क्वायर। और इससे क्या घटाया जा रहा है, 25 घटाया जा रहा है। और हमें मालूम है कि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, वो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो 5 है, ये जो 5 स्क्वायर है, ये आ गया इस y की जगह। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये 4y ऐसे ही लिख दें, ये ऐसे ही आ गया। अब जो कहानी हो रही है वो बिल्कुल वैसी ही हो रही है जो यहाँ लिखी हुई है। x की जगह 3y आ गया, y की जगह 5 आ गया। तो इसको अब हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस चीज़ को। तो इसको इस रूप में लिख देते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 3y प्लस 5, ये हमने ये वाला हिस्सा अभी लिख दिया। ठीक है। और इसके साथ दूसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे भाई, दूसरी चीज़ हम लिखेंगे 3y माइनस 5,
3y माइनस 5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पूरा हो गया। अब ये हमने इस चीज़ को हमने यहाँ से इस रूप में तब्दील कर दिया, इस फॉर्मूला, इस नमूने के ज़रिए। और गौर से देखा जाए तो अब हम इधर आ गए, इसी रूप में आ गए। यहाँ भी तो ऐसे लिखा था ना, 4y बाहर था, 4y बाहर था, और उसके बाद ky प्लस जी, तो यहाँ 3y प्लस 5, फिर ky माइनस जी, तो 3y माइनस 5। दोनों तरफ k जो है वो 3 है और g जो है वो 5 है। तो हमें इसी बहाने इनकी मिकदार भी पता चल गई भाई। हमें पता चल गया कि भाई जो k है ये है 5 नहीं, ये है 3 के बराबर, और g जो है वो है 5 के बराबर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूला, इस नमूने के ज़रिए हमने पता लगा लिया कि k और g की क्या मिकदार है।